आज प्राचीन भारत के इतिहास का दूसरा चैप्टर है वैदिक संस्कृति। वैदिक संस्कृति एक पूरा कल्चर है। सिंधु घाटी सभ्यता के बाद में वैदिक संस्कृति का काल आता है और वैदिक संस्कृति या वैदिक काल की जानकारी हमें वेदों से प्राप्त होती है। वेद ध्यान में रखना कि हमारी भारतीय सभ्यता या भारतीय जो हमारी संस्कृति है उसका आधार है। जो ज्ञान हमें आज जो हमारे जीवन का जो फिलॉसफी है भारत की या भारत की जो ज्ञान परंपरा है उसका आधार वेदों को माना जाता है, ध्यान में रखना है ना। वेदों से फिर ब्राह्मण ग्रंथ और फिर उपनिषद आए, फिर गीता और एक पूरी ज्ञान परंपरा है। लेकिन हमारी भारतीय ज्ञान परंपरा का आधार क्या है? वेद हैं, ये माना जाता है। तो वैदिक काल पूरी एक संस्कृति है और वैदिक काल जो हम इंडियन लोग हैं, जो हम भारतीय लोग हैं, इनका आरंभिक काल भी माना जाता है कि वैदिक काल से ही हम आगे बढ़े। तो वैदिक काल को हम दो भागों में बांटते हैं। अब प्रश्न कैसे बनते हैं इस पर? प्रश्न आपको ये पूछा जाएगा कि ये लोग, इनका जीवन कैसा था, इनका आर्थिक जीवन कैसा था, इनका सामाजिक जीवन कैसा था, ये किस तरह की मुद्रा का प्रयोग करते थे। और फिर उत्तर वैदिक काल आएगा, क्योंकि वैदिक काल को हम दो भागों में बांट लेते हैं। एक तो ये ध्यान रखना है कि इस वैदिक काल का जो काल है ये 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक माना जाता है। तो इस पूरे वैदिक काल को हम दो भागों में बांटते हैं, एक है ऋग्वैदिक काल और एक है उत्तर वैदिक काल। 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक ऋग्वैदिक काल है और 1000 से 600 ईसा पूर्व तक उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल उसको कहते हैं, या ऋग्वैदिक काल को पूर्व वैदिक काल भी कहा जाता है, ध्यान में रखना। पूर्व वैदिक और इसको उत्तर वैदिक कह दिया। तो ऋग्वैदिक काल वो है जिसकी जानकारी हमें किससे मिलती है? ऋग्वेद से मिलती है। और उत्तर वैदिक काल कौन सा है? जिसकी जानकारी हमें अन्य 3 वेदों से मिलती है। तो ये तो ध्यान में रखना है आपको कि वैदिक काल पूरा आरंभिक काल है, जब हम आद्य ऐतिहासिक काल में आता है, ये ध्यान में रखना है ना। ये वैदिक काल कौन से ऐतिहासिक काल में आ जाएगा? आद्य ऐतिहासिक में। तो वैदिक काल वो है जब हम सीख रहे हैं, जब हम हमारी संस्कृति का आरंभ है। ये ऐसी जो भारतीय संस्कृति है हमारी, इसका आरंभ है ये वैदिक काल। अब वैदिक काल के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं, वो क्या हैं कि एक तो जो है आर्यों की प्रारंभ की सभ्यता है ना, आर्यों की सभ्यता का आरंभ है ये। और आर्य जो है संस्कृत का शब्द है, आर्य का अर्थ श्रेष्ठ होता है। ये सवाल ध्यान में रखना, पूछा गया सवाल है। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? श्रेष्ठ है। आर्य जो थे या जो ये वैदिक लोग जो थे, जो वैदिक काल का आरंभ होता है, उस समय जीवन कैसा था? पशुचारण पर आधारित था। लोग पशुओं को चराते थे। अब जब पशु चराते होंगे तो पूछा जाता है सवाल कि जी मुख्य धन कौन सा था उस समय? तो मुख्य धन उस समय पशु हुआ करती थी या गाय हुआ करती थी। जैसे आज हमारी करेंसी है, पैसा है, धन, तो उस समय विनिमय का माध्यम या धन का जो स्वरूप था वो किस रूप में होता था? गाय को ही धन माना जाता था। उस समय पशुपालन, पशुचारण पर आधारित था, यानी कि मुख्य व्यवसाय। अब एक सवाल पूछा जाता है कि साहब जो ऋग्वैदिक काल था या पूर्व वैदिक काल था, उसका मुख्य व्यवसाय क्या था? तो ध्यान में रखना, पशुपालन क्या था? उसका मुख्य व्यवसाय था उस समय का। द्वितीय व्यवसाय ये गौण व्यवसाय, ये गौण है, गौण है ये, है ना, ध्यान में रखना थोड़ा सा स्पेलिंग। ये गौण व्यवसाय में ना द्वितीय व्यवसाय क्या था उस समय? कृषि था। कृषि कौन सा व्यवसाय था उस समय? द्वितीय व्यवसाय था, यह गौण व्यवसाय था। वैदिक सभ्यता ध्यान में रखना ग्रामीण थी। समझने वाली बात है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वो अर्बनाइज है ना, नगरीय सभ्यता कहेंगे उसको। और ये इसका उल्टा है, सिंधु सभ्यता का उल्टा है ये ग्रामीण सभ्यता। तो ये ध्यान में रखना, नगरीय सभ्यता कौन थी? सिंधु सभ्यता। वैदिक सभ्यता कैसी थी? ग्रामीण थी। स्थायी जीवन नहीं था। जब पशुपालन था तो ये स्थायी नहीं रहते थे, क्योंकि खेती ऋग्वैदिक काल में कम थी। उत्तर वैदिक काल में कृषि प्रमुख व्यवसाय हो जाएगा। ये अंतर है पूर्व वैदिक और उत्तर वैदिक में, है ना। पूर्व वैदिक में मुख्य व्यवसाय पशुपालन होता है, उत्तर वैदिक में मुख्य व्यवसाय कृषि हो जाएगा। अभी हम उत्तर वैदिक काल भी देखेंगे। कोई भौतिक अवशेष नहीं मिलते। जब स्थायी जीवन नहीं था तो ऋग्वैदिक काल के या पूर्व वैदिक काल के हमें कुछ भौतिक अवशेष नहीं मिलते हैं, जैसे मकान नहीं मिलते हैं, दीवारें नहीं मिलती हैं, ये कुछ पत्थरों आदि के बने हुए अवशेष हमें कम मिलते हैं। अब
ये एक पारसी ग्रंथ है। पारसी लोगों का जो धार्मिक ग्रंथ, जैसे हमारी गीता है, तो उनका जैन अवेस्ता एक धार्मिक ग्रंथ है पारसी लोगों का। पारसी कहाँ रहते थे? पहले ईरान में रहते थे। तो ऋग्वेद की अनेक बातें जो है जैन अवेस्ता से भी मिलती हैं। इसके बाद आर्यों का जो निवास स्थान है, इसके बारे में अब देखो, ये एक थ्योरी है कि जब अंग्रेज़ों ने हमारा इतिहास लिखा है तो इन्होंने कहा कि आर्य कहाँ से आए थे। कोई कहता है जी मध्य एशिया से, जैसे मैक्स मुलर का ये का सिद्धांत है। मैक्स मुलर क्या मानता है? आर्य कहाँ से आए थे? मध्य एशिया से आए थे। आर्य मैंने जो भारतीय लोग हैं, ध्यान में रखना। दयानंद सरस्वती कहते हैं जी तिब्बत से आए थे। बाल गंगाधर तिलक कहते हैं जी ध्रुवीय प्रदेशों से आए। कुछ लोग सप्त सैंधव है ना। तो ये 2-3 मत जो हैं ऊपर के, थोड़ा सा याद रखना। ये 2-3, जैसे कि मैक्स मुलर का थोड़ा पूछा जा सकता है, दयानंद सरस्वती पूछा जा सकता है, बाल गंगाधर तिलक, ये 2-3 आपको थोड़ा समझ में भी आने चाहिए। इसके बाद सबसे पहली जो आर्यों की ये वैदिक सभ्यता के जो निशान हैं, ये सप्त सिंधु प्रदेश में मिलते हैं। और आर्यों की भाषा याद रखना संस्कृत है। आर्यों की सबसे महत्वपूर्ण नदी जो है सरस्वती को माना गया है, जिसको नद्योत्तमा कहा गया है। नदियों में उत्तम, नद्योत्तमा है ना। नद्योत्तमा, नद्योत्तमा मैंने जो नदियों में सबसे महत्वपूर्ण है। सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी इनकी क्या थी? सिंधु नदी थी, है ना। ये ध्यान में रखना, इसका वर्णन कई बार आया है। तो सिंधु नदी सबसे ज़्यादा प्रयोग में है। और जो पवित्र नदी है, सबसे उत्तम नदी तो नद्योत्तमा है। लेकिन प्रयोग में या जिस नदी पर ज़्यादा निर्भरता है वो सिंधु है, ध्यान में रखना है। अब हिमालय का नाम यहाँ पर मौजवंत है। महत्वपूर्ण सवाल है कि ऋग्वेद में हिमालय का नाम क्या कहा गया है? मौजवंत। परिवार पितृ सत्तात्मक थे। सिंधु घाटी में कैसे देखे थे हमने? मातृ सत्तात्मक परिवार। यहाँ पर कैसे हैं? पितृ सत्तात्मक, यानी वंश किसके नाम से चल रहा है? यहाँ पर पिता के नाम से चलता था। गांव का प्रधान ग्रामणी होता था। गांव होता था, गांव का जैसे आजकल प्रधान होता है, उस समय क्या बोलते थे? उसको ग्रामणी बोलते थे। 5 कबीलों का वर्णन मिलता है ऋग्वेद में, जिन्हें पंचजन्य कहा गया है। ध्यान में रखना, 5 कबीले। उस समय कैसा समाज था? कबीलाई समाज था। आजकल तो अलग समाज है, उस समय कैसे लोग रहते थे? कबीले में रहते थे, झुंड में रहते थे मतलब। तो ये 5 कबीले कौन कौन से हैं जो ऋग्वेद में जिनका वर्णन है? अनु है, द्रोही है, पुरु है, तुर्वस है, युद्ध है। तो ये 5 कबीलों का वर्णन मिलता है ऋग्वेद में। कई गांव मिलकर विष का निर्माण करते थे। ध्यान में रखना, सबसे छोटी चीज़ क्या थी? यहाँ पर सीक्वेंस बना सकते हो आप लोग। सबसे छोटी क्या है? विष है। विष के बाद क्या है? गांव है। गांव के बाद विष है। विष के बाद जन है। जन के बाद जनपद है। इस तरह से ये लिखा भी होगा आगे। तो ऐसी हमारी क्या है? उस समय की संस्थाएं हैं। तो गांव, विष, जन, जनपद। विष का प्रमुख विस्पति, जैसे गांव का प्रमुख ग्रामणी, विष का प्रमुख कौन हो गया? विस्पति हो गया। छोटी छोटी चीजें हैं। कई विषयों को मिलकर जन बनता था और जन से क्या हो जाता था? जनपद बनता था। जन का मुखिया जनपति हो गया। देश के लिए राष्ट्र शब्द भी का भी प्रयोग है ऋग्वेद में। ऋग्वेद में जन का उल्लेख बहुत 275 बार हुआ है। ऋग्वेद में ध्यान में रखना, आज जैसे बहुत सारी संस्थाएं हैं हमारे सरकार को चलाने के लिए, लोकसभा, राज्यसभा संस्थाएं तो हैं, इनमें अध्यक्ष होता है, सचिव होता है। तो उसी तरह से ऋग्वेद काल में मात्र 3 संस्थाएं हुआ करती थी, सभा, समिति और विदत। विदत सबसे पुरानी संस्था मानी जाती है। अगर ध्यान में रखना, अगर कभी भी किसी भी काल की सबसे पुरानी संस्था है विदत। विदत बाद में इन्होंने उत्तर वैदिक काल में ये समाप्त हो जाती है। उत्तर वैदिक काल में 2 ही संस्थाएं बचती हैं, सभा और समिति। ये समझने वाली बात है। विदत हटा दी जाती है उत्तर वैदिक काल आते आते। महिलाओं को भी विदत में भाग लेने का हिस्सा था। राजा भूमि का स्वामी नहीं हुआ करता था उस समय, क्योंकि चीज़ें उस समय जन्म पर आधारित नहीं थी, चीज़ें कर्म पर आधारित थी। राजा के पास सेना थी। ये ध्यान में रखना कि शर्द, ब्रात और गण जो है सेना की इकाइयाँ हुआ करती थी। इंद्र को पुरंदर नाम दिया गया है। ऋग्वेद में इंद्र का वर्णन है। इंद्र का वर्णन सबसे ज़्यादा है, जो देवता है, सबसे प्रमुख देवता माना गया है ऋग्वेद में इंद्र को। तो इंद्र का नाम क्या दिया गया है? पुरंदर।
भरतवंशी राजा सुदास और 10 राजाओं के युद्ध का वर्णन भी ऋग्वेद में है। ऋग्वेद में युद्ध का वर्णन है। कौन सा युद्ध का वर्णन है ऋग्वेद में? 10 राज्य युद्ध, याद रखना, ये सवाल पूछा गया है। और ये 10 राजाओं का युद्ध और राजा सुदास के साथ में, भरतवंश के राजा सुदास के साथ में किसका युद्ध होता है? 10 अन्य राजाओं का। यह युद्ध पुरुषणी नदी के किनारे होता है और राजा सुदास की इसमें विजय होती है। तो कौन से युद्ध का वर्णन है ऋग्वेद में? 10 राज्य युद्ध, इतना याद रखना है आपको, बाकी कुछ ज़्यादा नहीं है। ऋग्वेद में सेनानी, पुरोहित और ग्रामणी ये पदाधिकारियों का उल्लेख है। जो जैसे समिति में या ऐसी संस्थाओं के जो पदाधिकारी हैं उनका नाम है सेनानी। सेनानी सेनापति को बोलते थे, पुरोहित और ग्रामणी ये राजा के सहायक भी होते थे। गुप्तचर को स्पष्ट कहा गया है, जैसे आजकल भी गुप्तचर होते हैं, तो गुप्तचर को क्या कहा है इन्होंने? स्पष्ट, ध्यान में रखना। संधि, विवाह और विग्रह का प्रस्ताव दूत लेके जा। दूत का काम क्या था? संधि, विवाह वगैरह के प्रस्ताव लेके जाना। विदतारियों की सबसे प्राचीन संस्था थी, महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसे जनसभा भी कहा जाता था। सभा, अब 3 चीजें हैं, विदत अलग हो गया, विदत सबसे प्राचीन थी और जनसभा भी कहते थे। सभा में क्या होता था? विरुद्ध और अभिजात लोगों की। अभिजात मैंने जो कैसे होते थे? जो बड़े लोग होते थे, धनी लोग होते थे, ये हो गए अभिजात वर्ग। तो ये जो थे वृद्ध और अभिजात लोगों की संस्था थी सभा। समिति जो थी ये राजनीतिक संस्था थी, जो राजा होता था या उसके आसपास के जो मंत्री वगैरह होते थे। तो 3 ही संस्थाएं हैं इस समय। समिति जो थी राजा की नियुक्ति और उस पर नियंत्रण रखती थी। ये महत्वपूर्ण है कि जो समिति थी ये केंद्रीय संस्था थी, एक तो राजा के आसपास की संस्था, और राजा पर नियंत्रण भी रखती थी। समिति का सभापति जो होता था उसे ईशान कहते थे, है ना। ये ईरान नहीं है, ईशान है, थोड़ा सा ध्यान में रखना। न्यायाधीश जो होता है प्रश्न विना कहते थे इसको। परिवार का मुखिया गृहपति होता था या कुलप होता था। संयुक्त परिवार प्रथा थी। वर्ण व्यवस्था, एक और महत्वपूर्ण प्रश्न आता है कि साहब क्या अंतर था उत्तर वैदिक और ऋग्वैदिक काल में या पूर्व वैदिक में? पूर्व वैदिक और उत्तर वैदिक में एक यही अंतर था कि पूर्व वैदिक काल में या ऋग्वैदिक काल में जो वर्ण व्यवस्था थी, जैसे वैसे क्षत्रिय ये जो होते थे शूद्र, तो ये कर्म पर आधारित हुआ करते थे। जैसा कोई कर्म करता था, बहुत अच्छी व्यवस्था थी कि कर्म जिसका जैसा उसको वैसे काम दिया जाता था। लेकिन धीरे धीरे ये फिर उत्तर वैदिक काल आते आते ये जाति व्यवस्था में बदल जाती है या जन्म पर आधारित हो जाती है, वही बाद में जाति हो गई। आरंभ में 3 वर्णों का उल्लेख है, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। अंतर्जातीय विवाह होते थे, ध्यान में रखना है। अंतर्जातीय का कहने का मतलब है कि अंतर्जातीय है, ये अंतर्जातीय नहीं है, अंतर्जातीय। अंतर्जातीय का मतलब होता है कि एक ही अलग अलग जातियों में भी होते थे, बाल विवाह नहीं होते थे। अमाजु अविवाहित कन्याओं को कहा जाता था, पुनर्विवाह होते थे और वैदिक शिक्षा दी जाती थी, है ना। स्त्रियों की शिक्षा में बड़ा ही अच्छा उस समय का था। और परिमाण जो है, प्रमाण कैसे मिलते हैं उसके कि ऋग्वेद में जो हैं लोपा, मुद्रा, घोषा, सिक्ता, अपाला, विश्वारा ऐसी विदुषियाँ हुई हैं। देखो विद्वान का विलोम शब्द होता है विदुषी, है ना। विद्वान महिलाओं को कभी बहुत विद्वान नहीं कहते, महिलाओं को कहा जाता है विदुषी महिला है। जैसे हम बोलते हैं ना विद्वान व्यक्ति है, तो विद्वान का विलोम है विदुषी। तो ऐसी विदुषियों का उल्लेख है ऋग्वेद में और इन्होंने वेद लिखे हैं। आप इससे समझ सकते हैं कि इन विदुषियों के द्वारा वेद लिखे गए हैं और वेद पढ़ते भी थे ये। तो उस समय महिलाओं की स्थिति आप समझ सकते हैं कि कितनी अच्छी थी ज्ञान के मामले में, और समाज हमारा कितना विकसित था, ऐसा आप समझ सकते हैं कि उस समय से हमें कुछ सीखने जैसी स्थिति है ये, इससे हमें सीखना चाहिए। दास प्रथा का प्रचलन था उस समय। समाज, योद्धा, पुरोहित और प्रजा, ध्यान में रखना 3 हिस्सों में बटा हुआ था, योद्धा, पुरोहित, प्रजा। शाकाहारी थे, सोम रस का पान करते थे। सोम रस एक तरह का जैसे नशे के लिए बोल सकते हो या कुछ ऐसा, तो ये सोम रस का पान करते थे।
गाय मुख्य धन हुआ करती थी, मुद्रा की भांति प्रयोग होता था, गाय के लिए युद्ध होते थे। गाय को अधन्या कहा गया है, ध्यान में महत्वपूर्ण है। अधन्या मैंने जिसको मारा नहीं जा सकता, और उस पर सजा थी। कुछ चीज़ें उस समय की महत्वपूर्ण, जैसे कि ये जैसे कि सिर पर रखने वाली पगड़ी को उष्णीय, उर्वरा जो है कृषि योग्य भूमि को कहा गया है, गव्य चरागाह को कहा गया है। तांबे कांसी का प्रयोग होता था, ये ध्यान में रखना। कांसी का प्रयोग तो उस समय भी हो गया था आपका सिंधु घाटी में, है ना। तो कॉपर, अब कांसा कॉपर से ही तो बनता है ना, तो कॉपर का प्रयोग भी होता होगा। तांबा, कांसा, टिन, कॉपर और टिन से मिला के कांसा बनता है, तो तांबे का तो होता ही होगा। और इनके लिए अयस, अयस शब्द का प्रयोग होता है, ध्यान में रखना। धातु को अयस कहते थे, व्यापारियों को पणी कहते थे। राजा जो था स्वेच्छा, एक कर 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 नहीं, ज़्यादा नहीं थे, लेकिन एक स्वैच्छिक कर था, ध्यान में रखना। एक स्वैच्छिक कर था जो लोग खुद ही देते थे, जिसे बलि कहा जाता था। बलि क्या था? कर, है ना। तो राजा कर पर ही जिंदा होते थे। एक कर था और जनता राजा को स्वेच्छा से देती थी। स्वेच्छा है, स्वेच्छा मैंने खुद की इच्छा से देती थी। घोड़ा इनका प्रिय पशु माना जाता है, सर्वाधिक प्रिय देवता इंद्र माना जाता है। अनाज को यव कहा गया है, और यव एकमात्र अनाज है, और यव जौ को कहा जाता था, थोड़ा ध्यान में रखना। यव जो है जौ को भी कहा जाता था। उर्वरा जुते हुए खेतों को कहते थे, लांगल हल को कहते थे, वृक बैल को कहते थे, करीश गोबर को कहते थे, सीता हल से बनी नालियों को कहते थे, अवत कुएं को कहते थे। तो ये कुछ नाम भी पुराने याद रखना आप। ऋग्वेद का धर्म क्या था, ऋग्वेद कालीन कैसे धर्म में विश्वास करते थे? तो सबसे पहले तो ध्यान रखना कि ये कैसे थे, एक ईश्वरवादी थे, एक ही ईश्वर को मानते थे। और देवता जो है प्राकृतिक शक्तियों के प्रतीक थे, मतलब सबसे ऊपर ईश्वर थे, ईश्वर के बाद देवता थे, देवता शक्तियों के प्रतीक थे। आकाश के देवता अलग थे, सूर्य, वरुण, मित्र, पूषण। अंतरिक्ष के देवता अलग थे, इंद्र, रुद्र, मत्स्य, ध्यान रखना। और पृथ्वी के देवता अलग थे, अग्नि, सोम, रश्मि। तो ये पूरा बना बनाया नोट्स है, आपको ध्यान से इसको समझना है। इंद्र की स्तुति में 250 सूक्त है, और सबसे प्रमुख देवता है, ध्यान में रखना। इंद्र सबसे प्रमुख। ये छोटे छोटे प्रश्न ऐसे ही बनते हैं इसमें से कि सबसे प्रमुख देवता कौन सा है? इंद्र है। कितने सूक्त हैं? 250 प्रमुख देवता है। ऋग्वेद के में सोम की स्तुति भी है। उषा, अदिति, सूर्य 3 देवियां हैं। बाद में तो उत्तर वैदिक काल में बहुत आ गई, लेकिन ध्यान रखना उस समय 3 ही देवियां प्रमुख हैं। पूषण पशुओं के देवता है। आर्यों की प्रमुख नदी सिंधु है, ये ऊपर भी देखता। सबसे प्रमुख नदी और दूसरी सबसे प्रमुख नदी सरस्वती है। लेकिन अगर पवित्रता को देखा जाए कि सबसे पवित्र नदी कौन सी है, तो तब हम सरस्वती को कहेंगे। ये मानी गई है सबसे शुद्ध नदी है, जिसको पूजा जाता था आस्था की दृष्टि से। तो ये ध्यान रखना। आध्यात्मिक दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ नदी, तब आप सरस्वती को। ऋग्वेद में गंगा 1 बार और यमुना का उल्लेख 3 बार हुआ है। गंगा का उल्लेख सिर्फ 1 बार हुआ है, ध्यान रखना, महत्वपूर्ण प्रश्न है। सिंधु नदी का कई बार उल्लेख है, लेकिन गंगा का उल्लेख मात्र 1 बार, यमुना का उल्लेख 3 बार, और सबसे अधिक बार जो है सिंधु का उल्लेख हुआ है। सिंधु नदी का उल्लेख सबसे। शिल्पियों को बढ़ई कहते थे, हिरण्य जो है सोने को कहते थे, निष्क जो है आभूषणों को कहते थे, बीसज जो है वैद्य को कहा जाता था। ऋग्वेद की नदियाँ थोड़ा याद रखना, ये पुरानी नदियाँ हैं। शत्रुदी, सतलज इनके नाम हैं, है ना। अस्किनी चिनाब को कहते थे, विपाशा व्यास को कहते थे, कुंभा काबुल को कहते थे, सरस्वती सुवस्तु स्वात, और पुरुषणी जो है रावी नदी को कहा जाता था। बाकी तीस्ता, गोमती, दृश्य द्वितीय को घग्गर, कुंभ को कुर्रम। अब 4 यज्ञ आपने सुने होंगे कि राजसूय यज्ञ जो होता था, ध्यान में रखना, बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है, तीनों पूछ लिए जाते हैं। राजसूय यज्ञ किस लिए होता था? सिंहासनारोहण। वाजपेयी यज्ञ किस लिए होता था? शौर्य प्रदर्शन। और अश्वमेध यज्ञ किस लिए होता था? साम्राज्य विस्तार के लिए। घोड़ा छोड़ा जाता था इसमें। जिस राज्य ने घोड़ा नहीं आने दिया उसके ही साथ युद्ध होता था, राजा उसे जीत लेता था। जो राज्य अपने यहाँ दूसरे इसको घोड़े को जाने देता था, उस पर अधिकार मान लिया जाता था, फिर वो कर वर जो भी देता होगा। तो अग्निष्टोम यज्ञ भी होता था देवताओं को प्रसन्न करने के लिए। लेकिन ये 3 यज्ञ आपको ध्यान में होने चाहिए बिल्कुल, कई बार पूछे गए। अस्तोमा सदगमय की प्रार्थना हमने ऋग्वेद से ली है। गायत्री मंत्र हमने ऋग्वेद से लिया है।
गायत्री मंत्र ऋग्वेद के तीसरे मंडल में, ध्यान में रखना गायत्री मंत्र कहाँ पर है, इसका तीसरे मंडल में। इसकी विश्वामित्र ने रचना की है गायत्री मंत्र की, ध्यान में रखना। वैसे तो ऋग्वेद का संकलन वेद व्यास जी ने किया है, वेदों का संकलन किसने किया है, वेद व्यास ने। वेद माने जाते हैं श्रुत ज्ञान, है ना। वेद कैसे माने जाते हैं, श्रुत ज्ञान है, ये भगवान की वाणी मानी जाती है। लेकिन संकलन करता कौन है हमारे, ये हमारे वेद व्यास जी हैं, ये ध्यान में रखना है। और वेद ऐसा नहीं कि एक ही आदमी ने लिखे हैं। अब जैसे इसमें कहा गया कि गायत्री मंत्र की रचनाकार कौन है, विश्वामित्र हैं। तो वेद जो हैं ये अलग अलग ऋषियों ने भी लिखे हैं, लेकिन संकलन करता जो है वेद व्यास को माना जाता है। अब जैसे आपने ऊपर पढ़ा कि लोपा मुद्रा विश्ववारा, कुछ महिलाओं ने भी इसकी ऋचाएँ लिखी हैं, लेकिन संकलन जो है वेद व्यास ने इनको व्यवस्थित किया है। उत्तर वैदिक काल कहें तो 1000 से 600 ईसा पूर्व तक आता है। क्षेत्रगत राज्यों का उदय होने लगा था। उत्तर वैदिक काल अन्य 3 वेदों से, इससे पहले हम ऋग्वेदिक काल पढ़ रहे थे या पूर्व वैदिक काल पढ़ रहे थे, उसकी जानकारी कहाँ से मिलती है, उसकी जानकारी मिलती है सिर्फ ऋग्वेद से। लेकिन जो ये उत्तर वैदिक काल है, इसकी जानकारी कहाँ से मिलेगी हमें, बाकी के 3 वेदों से, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। अब यहाँ पर क्या होता है कि ऊपर तो पशुपालन मुख्य व्यवसाय था, यहाँ पर कृषि मुख्य व्यवसाय होने लग गया। उत्तर वैदिक काल आते आते इंसान एक जगह रहने लग गया, है ना। थोड़ा समझने की कोशिश करना, अपने आप आपको याद हो जाएगा, रटना कुछ भी नहीं पड़ेगा। अब जब इंसान ने धीरे धीरे खेती करनी शुरू करी तो जीवन कैसा हो जाएगा, अब स्थायी हो जाएगा, क्योंकि खेती छोड़ के जा नहीं सकता। तो उत्तर वैदिक काल आते आते कृषि प्रमुख व्यवसाय हो गया। जब एक ही जगह पर रहने लग गया तो कृषि प्रमुख व्यवसाय हो गया, जीवन स्थायी हो गया। तो पूर्व वैदिक काल में जो जीवन पशुपालन पर आधारित था, वहाँ पर मुख्य व्यवसाय पशुपालन था, यहाँ पर मुख्य व्यवसाय हो जाएगा अब कृषि, क्योंकि जीवन कैसा हो गया, स्थायी हो गया है। और यहाँ पर लोहे की खोज हो जाती है, लोहे की खोज हो जाती है तो उत्तर वैदिक काल में फिर हथियार वगैरह बनते हैं, खेती बढ़ जाती है, तो खेत बन गए, अब तो स्थायी जीवन हो गया। तो उत्तर वैदिक काल ध्यान में रखना 1000 से 600 ईस्वी पूर्व तक है ये। क्षेत्रगत राज्यों का उदय होने लगा है, यहाँ पर कबीले बनने लगे हैं, कबीले राज्यों का निर्माण करने लगे हैं। अब 16 महाजनपद भी इसके बाद आ जाते हैं, उसका इतिहास हम आगे देखेंगे। लोहे की खोज हो गई उत्तर वैदिक काल में। कब हुई थी लोहे की खोज, ये जो है अतरंजी खेड़ा नामक कोई जगह थी यूपी में, 800 ईसा पूर्व में मानी जाती है। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार पूछा गया है। अतरंजी खेड़ा कोई यूपी है, वहाँ से लोहा मिला था सबसे पहले 800 ईसा पूर्व। अथर्ववेद में लोहे को श्याम और अयस कहा गया है, कृष्ण अयस कहा गया है ना, कृष्ण मैंने काले रंग, कृष्ण को काला कहते। तो वर्ण व्यवस्था का उदय हुआ। अब वर्ण व्यवस्था, यही वर्ण व्यवस्था जो है जन्म पर आधारित होगी। ये महत्वपूर्ण परिवर्तन आ गया समाज में कि अब जन्म पर आधारित होगी हमारी वर्ण, कौन से जाति का या कौन से वर्ण का कौन सा आदमी है। उत्तर वैदिक काल आते आते अब जन्म पर आधारित हो गई वर्ण व्यवस्था। पहले कर्म पर आधारित थी, पहले ठीक था। युद्ध क्षेत्र के लिए होने लगे। पहले युद्ध गायों के लिए होते थे, क्योंकि गाय प्रमुख धन थी ऋग्वैदिक काल में। उत्तर वैदिक काल में अब क्या हो गई, क्षेत्र मैंने खेत, तो खेतों के लिए, जमीन के लिए युद्ध होने लगे। सभा समितियों पर पुरोहितों और धनी वर्गों का अधिकार हो गया, है ना। अब आम आदमी के लिए विदत था, विदत तो इन्हें समाप्त कर दिया, विदत संस्था समाप्त कर दी जाती है उत्तर वैदिक काल में। सभा में भी पहले स्त्रियां जाती थी, लेकिन अब स्त्रियों को हटा दिया गया वहां से भी, अब स्त्रियों का स्थान कहीं है ही नहीं। बलि पहले एक कर होता था जो लोग खुद ही देते थे अपनी इच्छा से, अब 2 नए कर लगा दिए गए, भाग और शुल्क। तो ध्यान रखना 3 कर हुआ करते थे उत्तर वैदिक काल में। राजा की सहायता करने वाले अधिकारियों को रत्निन कहा जाता था। ध्यान में रखना, राजा के उच्चाधिकारी कौन थे, रत्निन थे। स्थायी सेना फिर भी नहीं थी, स्थायी सेना वहाँ भी नहीं थी, स्थायी सेना यहाँ भी नहीं थी। स्थायी जीवन हो गया था इन लोगों का। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये 4 वर्ण, 4 जातियाँ जो थी इस समय आ गई थी। अब ये जो वर्ण हैं ये भी कैसे हो गए थे, अब जन्म पर आधारित हो गए थे। ऐत्रेय ब्राह्मण में सबसे पहले 4 वर्णों का उल्लेख मिलता है, ध्यान में रखना।
ऋग्वेद का ब्राह्मण ऐत्रेय। यज्ञ का महत्व हो गया था, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ 3 आश्रम थे, चौथा आश्रम बाद में जोड़ा गया था, ध्यान में रखना। आश्रम जीवन के 25 साल तक ब्रह्मचर्य, 25 से 50 तक गृहस्थ और 50 से 75 वानप्रस्थ, और फिर संन्यास चौथा आश्रम, तो ये बाद में जोड़ा गया। वैदिक काल में सिर्फ 3 ही थे। स्त्रियों की शिक्षा मिलती थी। स्त्री शिक्षा तो कभी भी बंद नहीं हुई भारत में, ये थोड़ा समझने वाली बात है कि महिलाओं की शिक्षा चलती रह जो है हमेशा ही रही। वैदिक काल से ही बाल विवाह नहीं होते थे। सुने स्त्रियों की शिक्षा में धीरे धीरे गिरावट आने लगी, जैसे कर्मकांड बढ़े, हमने ज्ञान को छोड़ के हमने कर्मकांडों के रास्ते पर हम चलने लगे, तो धीरे धीरे क्या हुआ, समाज की स्थिति में गिरावट आई। अंतर्जातीय विवाह होते थे, मतलब अंतर्जातीय में ना दूसरी जातियों में भी विवाह होते थे, जो आजकल के समय इतने देखने को नहीं मिलते। उत्तर वैदिक काल की आर्थिक स्थिति मुख्य व्यवसाय कृषि था, मुख्य फसल धान गेहूँ, फसल धान और गेहूँ थी। यजुर्वेद में ध्यान में रखना, धान को व्रीहि कहा गया है, उड़द को माण, मूंग को मुग्धा, है ना, गोधूम गेहूं को ऐसे कुछ नाम भी याद रखना। यवु जौ को कहा गया है, ये महत्वपूर्ण है यवु। ऋग्वेद काल में ऊन शब्द का प्रयोग हुआ है, कपास नहीं है। वैदिक सभ्यता ग्रामीण थी, ये भी ग्रामीणी सभ्यता है दोनों, पूर्व वैदिक की हों उत्तर वैदिक की हों। हस्तिनापुर और कौशाम्बी नगर इसी काल के, वस्तु विनिमय होता था यहाँ पर। निष्क, शतमान और कृज्जणल माप की इकाइयाँ होती थी, ध्यान में रखना। और जैसे आजकल किलो शेर वगैरह होते थे, तो ऐसी ही निष्क, शतमान और कृज्जणल ऐसी कुछ इकाइयाँ थी। सर्वप्रथम ऋग्वेद में चांदी का उल्लेख हुआ है, ध्यान में रखना। चांदी का उल्लेख सबसे पहली बार अथर्ववेद में हुआ है। धार्मिक स्थिति, धर्म बहुदेववादी था, भौतिक सुख की प्राप्ति। अब धर्म का उद्देश्य भौतिक सुख की प्राप्ति आजकल भी है हमारे समाज में, इसी तरह का कुछ है। तो पहले जैसे कि ऋग्वेद काल में ऐसा नहीं था, लेकिन अब भौतिक सुख ये चाहिए लोगों को। प्रजापति, विष्णु और रुद्र महत्वपूर्ण देवता थे। प्रजापति वैसे भी ब्रह्मा को कहा जाता है, ब्रह्मा विष्णु महेश, बात वही है, नाम थोड़ा अलग है। प्रजापति को सर्वोच्च स्थान, मतलब ब्रह्मा सबसे बड़े देवता थे। कर्मकांडों का समावेश होने लगा धीरे धीरे, लोग मतलब असली ज्ञान को छोड़ के अब वही कर्मकांड करने लग गए, जैसे अब भी हमारे समाज में कर्मकांड ही है। कर्मकांड मैंने जो बिना लॉजिक के कुछ ऐसे रीतियाँ रिवाज हम करते रहते हैं। पुनर्जन्म की चर्चा जो है ये बृहदारण्यक उपनिषद में मिलती है। आश्रम व्यवस्था आरंभ होगी। आश्रम किसको कहते हैं, है ना, वही अभी ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। गृहस्थ आश्रम सबसे श्रेष्ठ माना गया, जिसमें कहा कि धर्म अर्थ काम की सिद्धि हो जाती है। और गृहस्थ में तीनों ऋणों से भी, ऋषि ऋण, पितृ ऋण, देव ऋण से व्यक्ति मुक्त हो सकता है ना। इसके बाद जो है ऋग्वेद के 10वें मंडलों में चारण वर्णों का उल्लेख मिलता है, ये महत्वपूर्ण है। कर अदायगी केवल वैश्यों पर आधारित थी उस समय, वैसे मैंने जो लोग व्यापार करते थे। कुछ विवाह के प्रकार हैं, प्रजापत्य बिना लेन देन के होता था, आसुर विवाह खरीद कर होता था, गंधर्व विवाह प्रेम होता था, और ब्रह्म विवाह समान वर्ण में होता था। राजा वंशानुगत हो गया था, कुछ ऐसी चीज़ें भी थोड़ा ध्यान रखना आप। और जो है राजा को हम अवस्मराट, स्वराट, एकराट, विराट और ऐसी भोज जैसी उपाधियां धारण करने लगा था राजा। वैदिक साहित्य, अब थोड़ा सा ध्यान रखना, ये ब्राह्मण ग्रंथ है, ब्राह्मणी नहीं है, ब्राह्मण ग्रंथ है। ब्राह्मण ग्रंथ जैसे ऐत्रेय ब्राह्मण, अलग अलग वेदों के ब्राह्मण ग्रंथ है। तो वैदिक साहित्य में समझ में ये आना चाहिए आपको कि वैदिक साहित्य प्रमाणिक है, वैदिक साहित्य लॉजिकल है। तो वैदिक साहित्य में वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक और उपनिषद, इसको वैदिक साहित्य कहा जाता है। पुराण, वेदांग, पुराण, स्मृति, महाभारत, ये वैदिक साहित्य नहीं है, ध्यान में रखना है, ये अलग साहित्य है, काल्पनिक साहित्य कह सकते हो, ये समझने वाली बात है। वैदिक साहित्य अलग है, नॉन वैदिक अलग है, ये लिखा हुआ है। तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, इनको द्विज कहा गया है। स्त्रियों का उपनयन संस्कार प्रतिबंधित हो गया था। उपनयन माने विद्यारंभ संस्कार भी कहते हैं शायद इसको,
जब पढ़ाई शुरू करता है कोई भी, तो उत्तर वैदिक काल में महिलाओं का नहीं होता था, सिर्फ पुरुषों का होता था, लड़कों का होता था। ये शायद अब भी ऐसा ही है। उत्तर वैदिक काल में कुछ विदुषी महिलाएं गार्गी, गंधर्व, गृहीता, मैत्रेयी, कुछ उत्तर वैदिक काल की विदुषी कन्याएं का भी उल्लेख है। यजुर्वेद में हल को शीर कहा गया है, ध्यान में रखना। उत्तर वैदिक काल में लाल मृदभांड प्रचलित है। मृदभांड है, मृत नहीं है, मृदभांड है। उत्तर वैदिक काल में मूर्ति पूजा आरंभ हो गई थी। पुनर्जन्म सतपथ ब्राह्मण में पहली पुनर्जन्म का सिद्धांत सतपथ ब्राह्मण में पहली बार प्रयोग होता है। अथर्ववेद में राजा के चुनाव का वर्णन मिलता है। 3 आश्रमों का वर्णन सबसे पहले छंदयोग्य उपनिषद में मिलता है। इस काल में गोत्र व्यवस्था का आरंभ हुआ। 4 वर्णों का पहला उल्लेख जबालो उपनिषद में है और निष्क सोने और शतमान चांदी का सिक्का भी उस समय आरंभ में था। अब ध्यान में रखना, चलता तो वस्तु विनिमय था, इसमें कंफ्यूज नहीं होना, लेकिन सिक्के उपलब्ध थे। अब सिक्के वैसे ही रखने के लिए, या सिक्के बहुत कीमती होते थे, सिक्के बन गए थे, लेकिन विनिमय वस्तु में ही होता था। कठोपनिषद में नचिकेता संवाद है। सबसे बड़ा उपनिषद बृहदारण्यक उपनिषद माना जाता है और निष्काम कर्म पहली बार दूषोपनिषद में प्रयोग हुआ। हमारी गीता में भी निष्काम कर्म योग की बात की गई। तो ये अभी जैन धर्म बौद्ध धर्म अलग से देखेंगे। तो ये फिलहाल आपका ऋग्वैदिक काल है, उत्तर वैदिक काल है, यानी कि वैदिक काल हमने पूरा देख लिया है। वैदिक काल हमने 2 भागों में पढ़ा है, एक उत्तर वैदिक काल और एक पूर्व वैदिक काल। बस ध्यान रखना है कि इसमें इतना ही है, अंतर करना आपको आना चाहिए। अगर अंतर करना आपको आ जाता है तो सब कुछ सही है, और थोड़ा सा अभ्यास इसका बनाए रखना है।